अभी मैं वर्कशॉप पे खड़ा हूँ, यानी पीडीडी डिपार्टमेंट, जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी ख़राब होते हैं या जो भी रिपेयरिंग होती है उस जगह पे खड़ा हूँ। और जो भी यहाँ के मुलाजम थे, यानी 2015 या 2017 से लेकर आज तक, उनको जो है निकाल दिया गया। निकालने की वजह मैं आपको बता दूँ सैलरी की डिमांड कर रहे थे, यानी 5,000 इनको मिल रही थी। इनको बढ़ाने की बात की तो इनको कहीं ना कहीं निकाल कर बाहर निकाल दिया। और यही लोग जो हैं काम करते हैं, तभी हमारे घरों में जो है लाइटें आती है। जब ये ट्रांसफार्मर ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो है, यानी फ्रंट लाइन हीरो, क्योंकि इस कोविड की महामारी में ये लोग जो है इस तरह से ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं। चलिए इन लोगों से मैं बात करूंगा अब सीधी तरह, क्योंकि मजबूर हैं और पैदल चलकर ये लोग जो हैं घरों के लिए जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं, जब आप यहाँ पे लगे थे कितनी सैलरी मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? सर सबसे पहले जब मैं यहाँ 2017 में आया था तो मैंने एक महीना ऊपर काटा था स्टोर में, वहाँ 9,000 हमें सैलरी मिलती थी। तो वहाँ पे काम ना होने के कारण हमें नीचे वर्कशॉप में बुलाया, बोला जी आप नीचे वर्कशॉप में चले जाओ। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आशिक साहब जय था, वो हमें 6700 रुपये सैलरी देता था, यानी कि 3,000 कम 7,000 हमें सैलरी देता था। तो हमने सोचा चलो 7,000 भी बड़ा है सर, 7,000 पे हमारा गुजारा चल पड़ता था। तो ऐसे 2-3 महीने हो गए तो उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो आबिद साहब आया, आबिद साहब आया यहाँ पे, तो उसने पता नहीं क्या किया वो हमें पता नहीं है। तो उसने आते समय जैसे दूसरा महीना ख़त्म हुआ तो उसने हमें 4,000 सैलरी दे दी, 4,000 सैलरी दे दी। एक और चीज़ रोकना चाहूँगा, एक और चीज़ यहाँ पर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, यानी डी कॉम कोई किसी ने यहाँ पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है, यानी जो भी रिपेयरिंग होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो जो है यहाँ से लेकर घर तक पहुँचानी है, उस गांव तक पहुँचानी है, ठीक करनी है वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग जो हैं, उनमें से मेरा गांव भी ऐसा शिकार हुआ है, जिनमें खुद वो लोग जो है यहाँ तक आते हैं, सामान यहाँ से उठाकर अपने गांव में पहुँचाते हैं। यानी ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी यहाँ से गाड़ी करते हैं या जो भी चीज़ें करती है, ये सब जिम्मेवारी जो है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की है, या जो यहाँ उनके साथ काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी थी कि वहाँ तक ये पहुँचाया जाए। लेकिन हालात देख लीजिए किस तरह से इन लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कहाँ 9,000 से लेकर 4,000 तक पहुँचा दिया है, और आज एक ऐसा दिन है कि इनको इस गेट से बाहर निकाल दिया गया। चलिए। और सर अब तो देखो सर, हर एक को पता है कि ये जो हमारा पावर डिपार्टमेंट है ये प्राइवेट हो गया है, हर एक को पता है। तो इसमें अब ठेकेदार का टेंडर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सर इसमें जेई और बाकी जो डिपार्टमेंट हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, उनका तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। हम जाने, ठेकेदार जाने, उससे हम कितनी सैलरी लें वो उन हम तक है, ना कि डिपार्टमेंट तक है, ना कि डिपार्टमेंट तक है। अब जे लोग जो हैं वो ठेकेदार को अलग अपना कुछ हक मांग इन्होंने क्या कोई गुंडा राज चला के रखा है क्या? मेरे मतलब हमारे अंदाजे से सर ये गुंडाराजी है, हमारे अंदाजे से ये गुंडाराजी है कि ये आएंगे हमें दाड़ा मारेंगे, आपको निकाल देंगे, आप काम नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, तो ये डर के मारे 2,000 या 3,000 पे काम करेंगे। आपको पता है सर, आज आपको पता है सर, एक मजदूर है वो दिहाड़ी लगाता है, कहीं मजदूरी करता है, कुछ भी मजदूरी करता है तो 500-600 रुपये कमा के शाम को घर जाता है। इन्होंने सर हमें उसके लायक भी नहीं छोड़ा है। 4,000 पे सर इनका टैलेंट जो है बहुत ज्यादा है। 2015-17 से काम कर रहे हैं, पूरा ट्रांसफार्मर तैयार कर लेते हैं, जो भी रिपेयरिंग हो, जो भी चीजें करनी हो, सब चीजें जो है आप लोग तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो भी चीज़ बोलें हम सब कुछ कर देते हैं, ट्रांसफार्मर बनाना, हर चीज़ बनाना। लेकिन सर यही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमें पूरा हक नहीं मिलता है, पूरा हक नहीं मिलता है। मतलब इंजीनियरिंग का पूरा काम आप सब लोग कर पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर, जो भी कुछ बोले, जितना बड़ा ट्रांसफार्मर क्या नहीं बोलेंगे, हम बना के देंगे इनको। लेकिन यही है सर कि बस हमारे साथ बस यही करते हैं, मतलब चारों साइड से सर ये हमारा गलत दबाते हैं। हमारा बड़ा खून सर, डिपार्टमेंट ने बड़ा खून पिया है। ये देखो सर, इसको तारीखें लगी हैं, ये गरीब बंदा कहाँ से तारीखें देगा, कहाँ से ये 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथली इसको वकील ढूंढता है, कहाँ से देगा? ये दूसरा बंदा आपके सामने खड़ा है सर, ये 18 साल से सर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है सर। डिपार्टमेंट इसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा है सर। इसके जो बैचमेट हैं वो सर रिटायर होने वाले हैं, तो इसके साथ सर इस गरीब के पास शायद पैसे नहीं होंगे या कुछ नहीं होगा। कहीं सैलरी मिलती है? मतलब 18 साल से काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी सर यही मिल रही है, 4,000 8,000 किसी दिन कुछ दे रहे हैं। मतलब अलग अलग चीजें दे रहे हैं। अलग अलग चीज़ें। आज हमने सैलरी की बात की तो आज सीधा बोला कि आप गेट के बाहर चले जाओ, आपको छुट्टी आई, इतने नहीं खराब आ रहा है तो आप यहाँ से चले जाओ। आज छुट्टी दे दी सर।
आपका क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, आज जिस तरह से आपको निकाला गया, इतनी मेहनत करते हैं आप सब लोग, इतने ट्रांसफार्मर बनते हैं, सारी चीज़ें, क्या सोच के आप यहाँ पे रहे थे कि मतलब इतना काम सीखने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं हमारी जो है 15 या 20 हज़ार सैलरी होगी? सर यही सोच के तो हम यहाँ पे काम कर रहे थे क्योंकि अब ठेकेदार आ गया यहाँ पर, तो ठेकेदार ने तो देना ही था सर। ठेकेदार के साथ मतलब अच्छी हाँ, अंडरस्टैंडिंग? ठेकेदार के साथ ठीक है, लेकिन मगर फिर सर मतलब ये जेई कौन है मतलब बीच में, फिर मतलब ये कौन डिपार्टमेंट के ये बोलते हैं नहीं जी आप हम आपको जी ट्रांसफार्म ठेका पकड़ो जी आप ट्रांसफार्म का। हालांकि इनको एक ट्रांसफार्म का इनको पूछा जाए कि एक ट्रांसफार्म की जब टनलिंग हुई है 25 केवी ट्रांसफार्म की, उसकी क्या लिखा गया है आप मुझे उसमें? बताइए 25 केवी ट्रांसफार्मर के कितने पैसे कोयले वगैरह करके सारे वो सब उस ठेकेदार के ठेकेदार ने जो टनल आइडिया होता होगा कितने पैसे आप लोग? आइडिया कम से कम सर यही 30-40 हज़ार रुपये तो निकलता ही निकलता है। हाँ, और कैरेज वगैरह का कितना निकलता है सारा, मतलब कुछ ऐसा? कैरेज का वो सर हमें वो उतना पता नहीं। 9-10 हज़ार तो ये 9-10 हज़ार तो शायद ये भी निकलता था शायद। अब ये हम क्लियर नहीं बता सकते कि इनको कैरेज का कितना निकलता है, लेकिन सर हमारे अंदाजे से सर इनको मान 30-40 लीजिए 3,000 तो मेरे को लग गए वहां से लाने और ले जाने। लाने के लिए, तो तो शायद यहाँ से कोई बंदा भेजना होता उसका खर्चा भी तो उसका खर्चा भी सर है, तो सर 9-10 हज़ार तो लगता होगा सर। लेकिन सर बनाने का जो रेंट हुआ है ठेकेदार का, तो वो तो सर हम बता सकते हैं कि 30-40 हज़ार के तक हुआ होगा। ठेकेदार से नाराज नहीं है ये, यहाँ के जेई वो जो है शायद अपनी कमीशन ढूंढ रहे हैं जिस तरह से ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनको कहा रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर बनाने का आपको जो है 1700 रुपया मिला जाएगा, और ये लोग जो है 15 यानी 100 रुपया मिलेगा इनको। लेकिन बिल जो निकलता है 40-40 हज़ार निकलता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद ठीक कर खुद गाड़ी में लेकर गया। तब मुझे इन सब चीज़ों का पता चला कि ये जिम्मेवारी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की है, यहाँ के एम्प्लॉइयों की है, लाना ले जाना पहुँचाना सारी चीज़ें। और वो पैसा कौन खा गया, किसने बिल निकाला, यानी डिपार्टमेंट के इन लोगों ने बिल निकाला। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए इन सब चीज़ों पे। और जिस तरह से इन लोगों के साथ किया गया है, गरीब परिवार से हैं सब लोग, तस्वीरें देख लीजिए, मासूम हैं, आंसू भी गिर सकते हैं इनके आंखों से, क्योंकि 5-10 साल इन्होंने इनके साथ लगाए हुए हैं और पूरा काम जानते हैं सब लोग। और बस आज यही डिमांड कर रहे हैं कम से कम हमारी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन सैलरी बढ़ाने की बात की तो इनको गेट से बाहर धक्का निकाल कर, अभी भी तस्वीरें देख लीजिए, तेल लगा हुआ है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के साथ, और जो भी चीज़ें देख सकते हैं इनके पास अपना अपना जो भी सामान है, लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं सब लोग, तभी हम लोगों के घरों में बिजली आती थी। लेकिन कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है मतलब कहीं से बाहर से दूसरे एम्प्लॉय ला रहे हैं सस्ते में? नहीं सर एम्प्लॉयर यहाँ पर लाए नहीं है। लेकिन सर जब इनके साथ हमारी बात हुई थी तो AW साहब ने और इन बड़े बड़े मतलब ये जो ऊपर हैं जेई बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला अगर आपको 12 खाता है तो हम 1700 रुपये आपको रेट देंगे, अगर 12 खाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे बंदे लाएंगे। दूसरे बंदों के सर दाड़ा देते तो ट्रांसफार्मर ठीक करने में कितना टाइम लग जाता है? एक ट्रांसफार्मर में सर बनाने में तो सर 2-3 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे। दिन में कितने ट्रांसफार्मर? दिन में सर 2 बंदे अगर होंगे काम करने वाले तो 2 ट्रांसफार्मर बन सकते हैं, यानी 1700-3400 रुपया आ जाएगा। 3400 15 लोगों में डिवाइड वो सर डिवाइड करना है सर, उसमें 200 रुपये 100 200 आता है। अगर सर और ये जो आपको निकाला है जिनने, ये कौन है जेई, कौन, क्या नाम है इनका? जय सर यहाँ पे तो सुबह सर आबिद साहब था और AW साहब था, दौलतराम जी, और जो हमारा MD है ये ठेकेदार जिसका नाम का टेंडर हुआ ये वर्कशॉप का, वो भी थे। मतलब इन सब तीनों ने निकाला? नहीं, ठेकेदार को तो उससे कुछ नहीं है। वो अगर ये डिपार्टमेंट हमें उसके साथ बोलेंगे कि हाँ जी इनको 18 या 20 हज़ार सैलरी दो, तो ठेकेदार ने देनी है। लेकिन ये सर मिलाओ जो हैं तो ये ऊपर डिपार्टमेंट के। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं जो लोग 9-9 हज़ार सैलरी ले रहे थे, लेकिन अब जो है इस काम की वजह से 4-4 हज़ार सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब जो है इनको बाहर निकाल दिया। यानी फ्रंट लाइन हीरो थे, कोविड के बीच में इन लोगों ने काम किया, जगह जगह ट्रांसफार्मर पहुंचाए, चाहे देरी से ही पहुंचाए होंगे, जैसे भी किया होगा, या मेरी तरह मैंने खुद यहाँ से बना के ही लिया था। लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह से इनकी अब आखिरी डिमांड क्या है आपकी? मतलब हमारी सर आखिरी डिमांड यही है कि सर हमारा जो है 9 बंदों का है, तो हमें सर 18-20 हज़ार के बीच में सैलरी होनी चाहिए। और आपको जॉब भी यहीं पे हो? जॉब भी यहीं पे होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा बंदा, ना कि कोई जम्मू या बटोत या किश्तवाड़ डिवीजन में हमारी वर्कशॉप है, वहाँ के बंदे ये यहाँ पे लाएंगे हमें निकालेंगे, ये ऐसा नहीं होगा।
ऐसा होने नहीं देंगे सर, हम ऐसा होने नहीं चलिए, देंगे। ये लोगों ने मेहनत की हुई है और रोजाना यहीं पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह से ये ट्रांसफार्मर बड़े बड़े सब जो है ठीक करते हैं, अब आने वाला समय ही बताएगा। कम से कम गवर्नर और डीसी डोडा को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ हो रहा है, और साथ में जिस तरह से मेरे देदनी के ट्रांसफार्मर में कितना बिल निकला है उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उस बिल में भी बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने खुद उठा कर लाया है और खुद यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचाया है। कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर नहीं था, कोई भी कुछ नहीं, खुद लोगों ने फिट किया है खच्चर का सहारा लेकर और गाड़ी का सहारा लेकर। कम से कम एक बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर इतना बिल निकलता है, गवर्नमेंट के अफसर ही गवर्नमेंट को क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि ये पैसा जो है पब्लिक का पैसा है और इन लोगों का पैसा है जिन लोगों ने मेहनत की है, कम से कम इनको मिलना चाहिए। फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।